जल्दी जाओ और लौट के तब आइयो जब कन्हैया को संग ले वाला। पंडित जी ने पत्र ले लिया, चल रही है बूढ़े से। पंडित जी चलने लगे। महाराज कुंदनपुर से द्वारका थी बहुत दूर। सो महाराज चलते जा रहे, चलते रास्ते में पहुंचे। सो पंडित जी को भूख लगी आई, और जब पंडित जी को भूख लगी तो पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। हाँ वो सब बुढ़ापो है, खाइए पिए नहीं तो ही लुढ़क जाइए, और वे द्वारका है बहुत दूर, तो पहले कछु एनर्जी आ जाए शरीर में तो के बाद आगे बड़े। तो पंडित जी एक सुंदर सी बगिया में घुस गए। अब परीक्षित महाराज बगिया में घुस के एक सुंदर सा वृक्ष देखा, और सुंदर से वृक्ष के नीचे पंडित जी ने आसन लगाए लो। अब बाई आसन पे पंडित जी बैठी और मन ही मन में सोचने लगे क्या दो फेरी भी लवाई ले और जाई बगिया में दो फेरी भी लवाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लवाई ले। पंडित जी सोचने लगे कि आराम कर ले कछु, तो के बाद आगे बड़े न पता चले कि यहीं लुढ़क गए तो काम खत्म, पत्रों यहीं पड़ो रही है, फिर द्वारका तक कैसे पहुंचे, तो कछु ने आराम कर ले। तो पंडित जी पेड़ के नीचे बैठ गए, आसन लगाए गए। महाराज आसन लगाए गए, जो बैठे हरि गुण गाने लगे, सोचने लगे दो फेरी जाई बगिया में दो फेरी भी लगाए, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाए, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाए। सुंदर सी देखिए वृक्ष की छाया, सुंदर ब्राह्मण के आसन भोजन लगाया, ब्राह्मण तो मेरी पैया फिरानी, वो बुढ़ापो मैया डली गई जवानी, वो बुढ़ापो मैया डली गई जवानी, कछुलाए सो खाई ले, कछुलाए सो खाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले, जाई बगिया में दो फेरी भी लगाई ले। आज पंडित जी ने आसन लगा लिया, बैठ गए, झोली में हाथ डाल करके सत्तू निकाले, सत्तू को घोल करके आज पंडित जी महाराज सत्तू खा गए। जब सत्तू को खा लिया तो पंडित जी को नींद आई गई। जब पंडित जी को नींद आई तो खाए पी के आराम से पेड़ के नीचे महाराज लेट गए, और जब पेड़ के नीचे पंडित जी आराम से लेटे, और इसी बीच में ये 201 रुपए सरवन नीर ये सन ऑफ राजू यादव इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं, और 50-50 रुपए देख करके हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। तो आज भगवान कन्हैया ने देखा कि देखे रुक्मणी ने काऊ को भेजो पत्र लेके कि नहीं भेजो। सो भगवान ने जैसे ही ध्यान करके देखा तो क्या देखा, क्या एक बूढ़े से संत जी पत्र लेके आए। सो गए संत जी खाए पी के पेड़े के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे कि अगर जब पंडित जी ऐसे द्वारका में आए तो रुक्मणी पहुंच जाइए चंदेली में, और जब द्वारका तक नहीं लग पाई। सो भगवान ने योग माया को भेजा और जवाब दिया चली जाओ।
और जाकर के जो पेड़ के नीचे जो पंडित जी सोए रहे उन्हें उठाएंगे द्वारका पहुंचाए दे। तो योग माया चली और चल करके सोते हुए पंडित जी को उठा लिया और उठा करके परीक्षित महाराज द्वारका में पहुंचा दिया। अब जब द्वारका में पहुंचाया तो कछु देर बाद पंडित जी की आंखें खुली और जब पंडित जी की आंखें खुली तो पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर जो इतने मैल द्वेला कहां से आई गई। सो पंडित जी ने द्वारपाल से पूछी, भैया जब कौन सी नगरी है? एक द्वारपाल ने कही, पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी बोले अब पर ये चक्कर में अब हम जब रुकमणी वाली द्वारका कैसे पता करिए कि कन्हैया कहाँ पे? अब पंडित जी कहने लगे, भैया जब बताओ कन्हैया